दोस्तों, आजकल याददाश्त कमज़ोर होना एक आम बात हो गई है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है मेमोरी कम होना, याददाश्त कम होना, कि शरीर को पूरे जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो शरीर को 10% भी नहीं मिलते। हर चीज़ शरीर को नकली ही नकली मिलते हैं। इस वजह से अपना जो दिमाग है वो तरोताज़ा कैसे रह पाएगा। मामूली बात हो गई कि भूलने की समस्या लगभग हर उम्र के अंदर पाई जाती है। भूलने का मुख्य कारण एकाग्रता की कमी। अधिकतर समस्या रिकॉल करने में होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को रिकॉल प्रोसेस के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो शरीर में कमी होती है। अतः उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप इन उपायों का अपना करके अपनी याददाश्त को ठीक कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। पहला नुस्खा, 9 नग बादाम रात को पानी में भिगोकर छोड़ दें। अब एक बात बताइए, 9 ही क्यों लिखा? 10 भी लिख सकते थे, 8 भी लिख सकते, लेकिन आप 9 ही लीजिए। 9 बादाम को रात को भिगोकर पानी में छोड़ दें। सुबह छिलका उतारकर बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। अब 1 गिलास दूध गर्म करें और उसमें बादाम का पेस्ट घोलें। इसमें 3 चम्मच शहद भी डालें। दूध जब हल्की गर्म हो जाए तो इसे उतार कर पिएं। यह मिश्रण पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ न खाएं। दूसरा जो उपाय है, एप्पल अभी खूब आती है इस वक्त। 50 रुपये किलो में और 100 रुपये किलो में एप्पल मिलती है। सेब में अनेक गुण होते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन विशेष फाइबर होता है। यह इम्यून सपोर्टिव प्रोटीन्स के स्तर को बूस्ट करता है। इसलिए दिन भर में एक सेब आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। रोज़ एक सेब का सेवन करने से शक्ति बढ़ती है। अगला जो उपाय है, दालचीनी का तेल याददाश्ती शक्ति बढ़ाने में काफ़ी हद तक प्रभावी है। ये तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क में तेज़ी से काम करता है। ये तेल आपके दिमाग को ठंडक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत होता है तथा छोटी मोटी बातों पर तुरंत उत्तेजित या क्रोधित नहीं होता। ये तेल आपके दिमाग को ठीक करते हुए आपकी याददाश्त की शक्ति को बढ़ाता है। जो लोग सुबह कॉफ़ी पीते हैं वे काफ़ी न पीने वालों की तुलना में अधिक फुर्ती से अपने काम को निपटा लेते हैं। यदि आप दोपहर में चुस्त रहना चाहते हैं तो कॉफ़ी का सहारा लें। शोधकर्ता ने बताया कि कैफीन मस्तिष्क के उन हिस्सों को क्रियाशील करती है जहाँ से व्यक्ति की सक्रियता, मूड और ध्यान नियंत्रित होता है। दिमाग की थकावट को कॉफ़ी और चाय ये दोनों पीने से दिमाग है जो शांत होता है। देखो, इन जो चीज़ें नुकसान करती है वो लाभ भी बहुत करती है एक लिमिट तक। अगला उपाय, मछली को दिमाग का आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है एवं इसके सेवन से आपका दिमाग तेज होता है। याददाश्त बहुत हद तक बढ़ जाती है। मछली का तेल इन्हीं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से प्राप्त किया जाता है, जो ब्रेन टोनिक का काम करता है। ये तेल प्राकृतिक रूप से आपकी याददाश्त को कमज़ोर होने से रोकता है।
साथ ही आपकी एकाग्रता, बुद्धिमत्ता और तर्क करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। अगला प्रयोग, ब्राह्मी। ब्राह्मी दिमागी शक्ति के लिए मशहूर जड़ी बूटी है। हरिद्वार की ब्राह्मी सबसे बढ़िया क्वालिटी की होती है। कमज़ोर याददाश्त को बुढ़ापे की निशानी माना जाता है, लेकिन बार बार भूलने की समस्या केवल बूढ़े लोगों के साथ ही नहीं बल्कि जवान लोगों के साथ भी होती है। इसका एक चम्मच रस नित्य पीना चाहिए। किसका? ब्राह्मी का। इसके 7 पत्ते चबाकर खाने से भी लाभ मिलता है। ये दिमाग की शक्ति के घटने पर रोक लगाती है। ब्राह्मी के आप 2-3 पत्ते लाके अपने लॉन में गड़ा दें, थोड़ा थोड़ा ज़मीन में, खूब फैल जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। रोज़ 2-4 पत्ते तोड़ें और खाएं। जब भी प्राकृतिक तरीक़ों से याददाश्त बढ़ाने की बात होती है तब रोज़मेरी तेल का नाम सबसे पहले आता है। इस तेल को दोनी के पत्तों से निकाला जाता है, जिसमें बहुत सी औषधीय गुण होते हैं। इसमें मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्रेन टॉनिक भी कहा जा सकता है। इसके तेल का उपयोग याददाश्त बढ़ाने के लिए सदियों से किया जाता रहा। इसकी तीखी खुशबू की वजह से लोग इसे खाना पकाने के काम में भी लाते हैं। इसकी खुशबू के कारण इसे सुगंध चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तीखी खुशबू आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है तथा आपकी एकाग्रता बढ़ती है, जिसकी वजह से आप अपने काम पर अच्छी तरह से ध्यान लगा पाते हैं। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और दिन में कम से कम 7 अखरोट खाना बीमारियों को दूर भगाता और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अखरोट याददाश्त की शक्ति बढ़ाने में सहायक है। 20 ग्राम अखरोट और साथ में 10 ग्राम किशमिश रोज़ाना लेना चाहिए। अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से भी मछली के तेल जितना ही फायदा मिलता है। अलसी का तेल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, तेज करता है तथा सोचने की, समझने की शक्ति को बढ़ाता है। मालकांगनी। मालकांगनी को संस्कृत में ज्योतिषमती कहा गया है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे आयुर्वेद में इसके टक्कर की कोई दवा नहीं, मालकांगनी के बराबर कोई दवा नहीं। ज्योतिषमती की पदवी मालकांगनी को मिली है। या तो आप मालकांगनी के 7-8 दाने खा के ऊपर दूध पिएं, अथवा मालकांगनी का तेल सबसे जल्दी असर करता है, लेकिन मालकांगनी का तेल शुद्ध होना चाहिए। मालकांगनी के तेल का प्रयोग की विधि: 10 बूंद बड़े आदमी को दूध के अंदर, पहले कटोरी में दूध डाल लें, उसमें 10 बूंद डाल के पी लें, बाकी दूध ऊपर पी लें। और जब ठंड पड़ने लग जाए तो 2 टाइम्स कर देवें, दोनों टाइम कर देवें। और जो छोटे बच्चों की मेमोरी, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनको 4 बूंद सुबह और 4 बूंद रात को दूध के अंदर पिलाएं। ये प्रयोग पूरी सर्दी आप कर सकते हैं। गर्मी के अंदर थोड़ी मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि मालकांगनी के तेल की तासीर हल्की गर्म होती है। इसके तेल को पीने से शरीर के अंदर जो वात व्याधि है वो भी ठीक होती है। इसके तेल में इतने गुण हैं कि मैं बता नहीं सकता।
इसका तेल लकवा के रोगी जो हैं, लकवे से ग्रसित रोगी हैं, उनको मालिश करने से लकवा ठीक होता है। और लंगड़ी का दर्द यानी साइटिका नर्व का दर्द इसके तेल की मालिश से ठीक होता है। इसके तेल के अंदर घुटनों पे मसाज करने से घुटनों का दर्द ठीक होता है, गर्दन का दर्द ठीक होता है, पीठ का दर्द ठीक होता है। मालकांगनी का तेल का मेरे को काफ़ी अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं बनाता हूँ और कईयों को मैं दे चुका हूँ। और इसके जितने रिजल्ट मेरे पास प्राप्त हैं शायद किसी के पास नहीं होंगे, या हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, ये वीडियो आपको याददाश्त बढ़ाने के लिए जो टिप्स दिए हैं वो बड़े अच्छे हैं। उन सब में सर्वश्रेष्ठ मालकांगनी का तेल नंबर 2 पे ब्राह्मी आती है। और इसमें जिक्र नहीं दिया, ब्राह्मी के साथ में शंख पुष्पी आती है।